परिवार की वंश परंपरा बनाए रखने के लिए मेरे पिता ने कुछ अजीब किया। उन्होंने एक लोमड़ी को पकड़ा और उसे अपने साथ रात बिताने के लिए ले गए, लेकिन जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह हुआ। अगली सुबह लोमड़ी एक बहुत सुंदर महिला में बदल गई। मेरे पिता इतने डर गए कि घुटनों पर गिर पड़े, अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन गुस्सा होने के बजाय उस महिला ने बस इतना कहा, अब से ये हर दिन होगा। और इस तरह मेरी लोमड़ी माँ गर्भवती हो गई और मेरा जन्म हुआ। सालों बाद मैं एक साधारण जीवन का आदी हो चुका था। एक दिन मैं लकड़ी काटने के लिए पहाड़ पर चढ़ा। तभी मैंने एक डरावना दृश्य देखा। एक विशाल सांप एक घायल छोटी लोमड़ी को लपेटे हुए था। मैंने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी फेंकी। वह सांप के सिर पर लगी और उसे तुरंत मार दिया। छोटी लोमड़ी बच गई, लेकिन मौत के करीब थी। मैं उसे घर ले आया, उसके घाव शराब से साफ किए और कुछ ही समय में वह फिर से दौड़ने और खेलने लगी। तब से वह छोटी लोमड़ी कभी नहीं गई। वह मेरे घर में ऐसे रहने लगी जैसे कोई कुत्ता हो। लेकिन मैं अनाथ था, मैं मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। मैंने उसे कई बार जंगल में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर रात वह वापस आ जाती और हमेशा अपने मुंह में कुछ लाती, फल, खरगोश, मुर्गियां। तभी मुझे समझ आया, वह मुझे बताना चाहती थी कि वह खुद अपना गुजारा कर सकती है, इसलिए मैंने उसे रहने दिया। उस दिन से वह मेरी साथी बन गई। मैं लकड़ी काटने जाता, वह साथ जाती। मैं भेड़ों की देखभाल करता, वह मेरे पीछे पीछे चलती। जब मैं पढ़ता था तब भी वह मेरे पास लेटी रहती थी, जो मेरे पास थी। लेकिन सब कुछ मेरे हाई स्कूल के आखिरी साल में बदल गया। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। मैंने रात तक इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। उसकी जगह एक बूढ़ी औरत आई, जिसके हाथ में छड़ी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने पूछा, युवा, क्या तुमने मेरी पोती को देखा है? मैं उलझ गया। आपकी पोती? हाँ, मैंने उसे सालों पहले घर की देखभाल के लिए छोड़ा था, लेकिन जब मैं वापस आई तो वह गायब थी। लोगों ने कहा कि वह यहाँ रह रही है। मैंने तुरंत मना कर दिया, शायद कोई गलती है। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें रसोई पर टिकी थीं। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और वहाँ छोटी लोमड़ी बैठी थी, अपनी पूंछ हिलाते हुए जैसे मुस्कुरा रही हो। यह पहली बार था जब वह किसी और के सामने आई थी। बूढ़ी औरत हल्के से हंसी और बिना कुछ कहे चली गई। उस रात लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सोई, लेकिन अगली सुबह वह गायब थी। उसकी जगह मुझे कुछ अजीब मिला, एक छोटा लाल कपड़ा जिसमें काले बालों का एक गुच्छा कागज में लिपटा हुआ था। कुछ समझ नहीं आया तो मैं उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। उसने देखा और मुस्कुराया, यह शादी का वादा है। एक लड़की तुम्हें दिलचस्पी दिखा रही है, इसके साथ तुम उसके घर जाकर शादी का प्रस्ताव रख सकते हो। मैं हैरान रह गया, क्या वह छोटी लोमड़ी थी? लेकिन उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं